जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। लॉकडाउन के दौरान अपने अपने शौक पूरे करने का जो हमें अवसर मिला है उसका सदुपयोग करके न केवल अपने मन को हम प्रसन्न रख सकते हैं बल्कि कुछ ऐसे कार्य भी कर सकते हैं। इस दौरान कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं जो आने वाले समय में हमें गर्व का एहसास कराएंगी। ऐसा ही एक शौक है फोटोग्राफी का। क्या है फोटोग्राफी? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे सुप्रसिद्ध पत्रकार और फोटो जर्नलिस्ट श्री प्रभात सिंह जी से। इसके अलावा हम आपको छविलाल पाल और साथियों के गाए लोकगीत भी सुनाएंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्री प्रभात सिंह के साथ की गई इस बातचीत के साथ। फोटोग्राफी किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, फोटोग्राफ के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं और ये किस प्रकार से हमारे लिए इस लॉकडाउन के दौरान हमारी रचनात्मकता में क्या नए आयाम जोड़ सकती है। आज इसी विषय पे बातचीत करने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व में संपादक रह चुके और बहुत अच्छे फोटो जर्नलिस्ट श्री प्रभात सिंह जी से हम बात कर रहे हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे फोटोग्राफी के विषय में। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद भाई। सर, कि आपकी फोटो जर्नलिज्म में बहुत अच्छी पैठ है और खास करके उन तस्वीरों पे आपकी इतनी पैनी नजर पड़ी है जो तस्वीरें कुछ न कुछ कहती रही हैं और आपकी दृष्टि से जब हम उस चित्र को देखते हैं तो एक नया ही आयाम उसका सामने आता है हमारे मस्तिष्क में। तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे सर कि फोटो जर्नलिज्म या कहें कि फोटोग्राफी किस प्रकार की कला है? फोटोग्राफी या फोटो जर्नलिज्म, फोटोग्राफी तो जो उसके मायने हैं, जो अंतर्निहित अर्थ है उसका, वो अर्थ ही है फोटोस और ग्राफोस का, जिसका मतलब रोशनी से चित्र बनाते हैं। जी जी। जब फोटो जर्नलिज्म में उसको अप्लाई करते हैं, यानी फोटोग्राफी का जो टूल है उसको जब हम जर्नलिज्म के लिए इस्तेमाल रहे होते हैं तो उसके कंटेक्स्ट, उसके संदर्भ जरूर बदले हुए होते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी करते हुए जो आपको मनोरंजन हो जो आपके लिए वो उसमें आप शामिल कर सकते हैं। आप अपने जो आर्टिस्टिक अर्ज है, जो आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति है, उसके लिए आप कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप जर्नलिज्म के लिए कैमरे को इस्तेमाल करते हैं तब वो एक तरह से उसका संदर्भ सीमित भी होता है और व्यापक भी होता है। सीमित इन अर्थों में कि उसमें आप केवल अपने मन को अच्छा लगने वाली तस्वीरों के लिए नहीं इस्तेमाल करते उसे, आप उन तस्वीरों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनमें खबरों के सूत्र भी होते हैं, ऐसे विजुअल्स जो अपने अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन से इनहेरिट किए हुए होते हैं जिसमें दूसरों की दिलचस्पी भी हो, आप दूसरों को बता सकें, जी जी जी, खबर दे सकें। यानी जो काम लिखने वाले लोग, जो काम जर्नलिस्ट, जो काम संवाददाता शब्दों से करते हैं, फोटो जर्नलिस्ट को वो काम अपनी तस्वीरों के जरिए दिखाना या करना पड़ता है और लोग उसी तरह रिसीव करते हैं।
तो अब ये मतलब उसमें उसमें कलात्मक अभिव्यक्ति हो, ये उसकी शर्त भी नहीं होती, और आमतौर पर देखा भी ऐसा गया है कि वो उसमें बहुत जरूरी नहीं रह जाता है फोटो जी जी जर्नलिज्म में, जी जी लेकिन जी इंफॉर्मेशन का कंटेंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी 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 सर, ये कहा जा सकता कि फोटोग्राफी तो लोग शौकिया भी बहुत सारे खींचते हैं, घरों में अपने परिवार के फोटो या कोई अपने घर की कोई तस्वीर खींचते हैं, या कुछ बाहर कुछ दिख गया तो वो भी फोटो खींच लेते हैं। लेकिन जब हम इसे व्यापक स्तर पर लाते हैं और उसको प्रोफेशन के रूप में या कहें कि जर्नलिज्म के एक सहायक के रूप में जब हम इसको अपनाते हैं, तो मुझे ये प्रतीत होता है कि फोटोग्राफी जो एक कैमरा एक मशीन के द्वारा कर रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी दृष्टि हो जाती है। हम क्या दृष्टि रखते हैं, कौन से चित्र को किस तरीके से खींचना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वो जो सर क्षमता होती है व्यक्ति के अंदर, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति किसी दृश्य को पहचानता है, किसी वस्तु को पहचानता है और उसे फिर अपने कैमरे में कैद करता है, ये आपकी दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है सर? वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक कोटेशन जो बहुत बहुत लोकप्रिय है, मैंने बहुत बार कहा और पढ़ा और लिखा जाता है, वो यही है कि फोटोग्राफी में मशीन का महत्व बहुत थोड़ा है। आई मीन व्हाट काउंट्स इज द पर्सन बिहाइंड द कैमरा, नॉट द कैमरा इटसेल्फ। जी जी तो उसमें ये बात पक्की है कि उसमें आप ये जरूर करेंगे कि जो दृष्टि है आदमी की, उसका महत्व मशीन से ज्यादा होता है, एक बात। जी और वो दृष्टि हमेशा आपकी अपनी संवेदनशीलता पर निर्भर करता है, आपकी अपनी रिसेप्टिविटी पर निर्भर करता जी है। जी जी आप किसी भी दृश्य को देखकर आप उसे किस तरह महसूस कर पाते हैं, और मुझे लगता है कि अगर उसमें उस महसूस करने में आपके या आपके तस्वीर बना के बात कहने में अगर ह्यूमन एलिमेंट उसमें इम्पोर्टेंट होता है, अगर इंसानी नजरिए से उसका महत्व बड़ा होता है, तो वो तस्वीर अपने आप बड़ी हो जाती है या वो तस्वीर को बड़ा बना देता है। जी जी सर, यहाँ एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा उठते हैं कि हम्म, जितने भी प्रसिद्ध तस्वीरें हैं जिनको कि वैश्विक स्तर पे बहुत मान्यता मिली, बहुत ज्यादा सम्मान मिला और वो चित्र हम्म, अमर हो गए बहुत सारे, जैसे कहा जाए कि जो कष्ट के दृश्य होते हैं, चाहे अकाल पड़ा हो, चाहे भूखमरी हो, भूकंप हो, ये सब जो घटनाएं घटित होती हैं उस दौरान ली गई तस्वीरें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। उदाहरण देखा जाए तो एक चित्र जो पुलित्जर पुरस्कार से भी पुरस्कृत हुई थी, वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। सर इसमें एक बच्चा किस तरह से मरनासन्न है, मरने वाला है और उसके मरने का इंतजार कर रहा है एक वल्चर, एक गिद्ध। ये कितनी हृदय को द्रवित करने वाले चित्र है। इसी प्रकार से एक चित्र की अभी आजकल बहुत चर्चा हो रही है जिसमें कि माइग्रेंट मदर की बात की जा रही है, जिसमें कि हालांकि ये तो बहुत लगभग 100 साल पुरानी तस्वीर है, 1929 की जो महामंदी आई थी उस दौरान की फ्लोरेंस और उसके बच्चों की तस्वीर है, जिसे कि डोरोथिया लॉन्ग ने खींचा था। ये तस्वीरें जो है सर, ये हमारे दिल को, हमारे हृदय को हिला देती हैं। क्या ऐसे ही चित्र ज्यादा प्रसिद्धि पाते हैं? कुछ हर्ष के या कुछ खुशियों के मौके पर ली गई तस्वीरें क्या वो रिकग्निशन नहीं पा सकी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। खुशियों के मौके जो आप कह रहे हैं उसकी तस्वीरें भी रिकग्निशन पाती हैं। आप अभी जिस तस्वीर का, वल्चर की जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे थे, वो तस्वीर केविन कार्टर की तस्वीर जी है, जी जी जो बच्ची वाली तस्वीर है। जी या जो डोरोथिया लांग की तस्वीर, माइग्रेंट मदर का जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जी जी तो ये सही है कि इन तस्वीरों में जो इंसानी तकलीफ है, लोगों की तकलीफ है, वो डिपिक्ट होती है। आपने कहा हर्ष की तस्वीर मशहूर नहीं होती, तो मैं आपको केवल एक तस्वीर का उदाहरण अभी दे सकता हूँ। जी वो तस्वीर है 14 अगस्त 1945 की, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर की तस्वीर है, जिसमें एक सेलर, एक नाविक है, वो एक नर्स को किस कर रहा है। जो पूरी दुनिया में, माने अमेरिका में तमाम जगह पर उसके स्टैच्यू आपको बने हुए मिलेंगे, और वो बहुत फेमस तस्वीर है जिसको वीजे डे किस कहा गया, और वो अल्फ्रेड आइजेंटीन की तस्वीर है। तो वो, अब वो हर्ष की तस्वीर है, जब जैसे ही ये पता चला कि वो जापान ने सरेंडर कर दिया है, जी वो यूएस नेवी का सेलर है जो पास से गुजरती हुई एक नर्स को पकड़ के और उसका चुम्बन ले लेता है। हाँ 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 तो ऐसा नहीं है कि केवल जो विषाद की तस्वीरें हैं उन्हीं तस्वीरों को मान्यता मिलती है या महत्व मिलता है, या वो
बड़ी होती हैं, पर ये भी सही है कि दरअसल खबरें क्या चीजें बनाती हैं। हाँ हाँ। खबरें खबरें हमेशा ये जो युद्ध है, ये जो आपदा है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या मानवजन्य आपदा हो, वीआईपीज हैं जो, ये इन लोगों के बारे में या इनसे जुड़ी हुई चीजें जो होती हैं वो खबर बनती हैं। जी मसलन अगर एक आदमी सड़क पर जा रहा है और वो ठोकर खा के गिर जाए और मैं इसकी तस्वीर बनाऊं, तो हो सकता है इसे देखने में 4 लोगों की दिलचस्पी भी ना हो। जी जी जी। लेकिन अगर एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी, एक एक नेता या एक बड़ा सेलिब्रिटी जो है। चित्रकार, जी जी सेलिब्रिटी जो जी। मान लीजिए, हाँ, वो सिनेमा का बड़ा आदमी हो, चित्रकला के क्षेत्र का बड़ा आदमी हो, और अगर राजनेता हो तो फिर मतलब कहने ही क्या है। जी 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 अब अगर अगर वो सड़क चलते हुए ठोकर खा के गिर जाए और उसकी एक तस्वीर बने, जी जी तो जी आपको नहीं लगता कि जी जी, बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। लोगों की जी दिलचस्पी जी जी। होगी उसमें। तो ये जिन जिन तत्वों का जिक्र आप कर रहे हैं, दरअसल हाँ वो तत्व खबरों के बुनियादी तत्व हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए आपको आपको लगता है, और ये जो विषाद है, आप ये देखिए कि ये कितने बड़े पैमाने पर लोगों को मन के स्तर पर, अनुभूति के स्तर पर, महसूस करने के तल पर उस तस्वीर से जोड़ता होगा, तभी उस तस्वीरों को ऐसी लोक मान्यता या ऐसी पहचान मिलती है कि हम कहते हैं अरे ये तो बड़ी मशहूर तस्वीर है। जी 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 जी। तो यानी कहा जा सकता है कि जो हमारे मन के, हमारे मस्तिष्क के वो अनुभूतियां, वो भाव जो हमें अंदर तक कहीं हिलाती हैं, हमें अंदर तक महसूस होती हैं, अगर उनको तस्वीरों में उतारा जाए तो वो ज्यादा रिकग्नाइज होंगी, ज्यादा प्रसिद्धि पाएंगे। खबरों के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि एनीथिंग वाइल रीडिंग और वाइल वॉचिंग, देखते या पढ़ते समय कोई चीज अगर आपको माइल्ड शॉक दे रही है, तो इसका मतलब आपके खबर बताने का पर्पस पूरा हो रहा है। दैट माइल्ड शॉक एट योर लेवल ऑफ फीलिंग, तस्वीरों के साथ भी वैसा ही है। जी कोई तस्वीर देखकर जो कई बार चीजें बियॉन्ड इमेजिनेशन होती हैं आपके, जी और जब आप उसको विजुअल्स में पाते हैं तो बहुत जल्दी से कनेक्ट करते हैं, या आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, डेसिफर करने की कोशिश करते हैं, जी जी आखिर जी इसमें है क्या ऐसा। जैसे जैसे कि नापाम गर्ल वाली तस्वीर है, या वो एक उसको कांग सोल्जर को सजा देने के लिए एक फौजी है जो उसके कनपटी में पिस्तौल तान के खड़ा हुआ है। जी जी। तो ऐसी तमाम तस्वीरें हैं, और उसमें बहुसंख्य तस्वीरें, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुसंख्य तस्वीरें युद्ध की हैं हाँ हाँ या आपदाओं के वक्त की हैं। आप अपने यहाँ ही देखिए, जो अर्कुदत्ता की तस्वीरें हैं, चाहे वो सुनामी के वक्त की तस्वीर हो या चाहे वो गुजरात की तस्वीर हो, जी जी जी। भूकंप की। वो तस्वीरें अगर इस तरह मतलब मान्यता पाती हैं, तो उसके मूल में यही है कि वो ऐसी चीजें कम्युनिकेट कर रही हैं जो सामान्यतः हमारी कल्पना में भी नहीं आती। जी 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 सुनामी अगर आई है, हमने उसे खबरों में पढ़ा कि हाँ सुनामी आई है, बड़ा नुकसान किया उसने, पेड़ गिर गए, बिजली के तार टूट गए, ये सब हमारे हमारे अंदर चल रहा होता है या हम रिसीव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम समुद्र की रेती पर विलाप करके गिर गई एक महिला के फैले हुए हाथ देखते हैं, जिसके दूसरे सिरे पर एक दूसरा छोटा सा हाथ दिखाई देता है, जी और हम कल्पना करते हैं कि वो उस महिला का वहां गिर जाना और उसका उस हाथ से क्या रिश्ता हो सकता है, वो उसके किसी रिश्तेदार का मृतदेह है, उसका हाथ है जो हम देख पा रहे हैं। जी तो वो हमको द्रवित भी करता है, उसके दुख से हमको जोड़ता भी है, और फिर वो हमारी स्मृति में रजिस्टर हो जाता है, जी हम जी 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 उसको याद रख पाते हैं। जी। श्री प्रभात सिंह से बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं छविलाल पाल और उनके साथियों से ये लोकगीत। गोरी पतिया गवन निग
पियवा के आगे नाही लगी है बहाना, आई गोरी पतिया गावन नग जाना। सगरो नखरावा ससुरवा में उतरी, तू का सुनई का परे मेहनयो ताना, आई गोरी पतिया गावन नग जाना। और अब आइए प्रभात सिंह जी से की गई बातचीत का शेष अंत सुनते हैं। जैसे जैसे विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, लोगों को फोटोग्राफी का शौक जो है वो पहले एक कठिन माना जाता था, इसलिए कैमरा खरीदना और अच्छा कैमरा खरीदना एक थोड़ा एलीट क्लास की चीज़ हो जाती थी कि इनके पास बढ़िया DSLR कैमरा है तो ये कैमरा है, तमाम तरह की बातें होती थी। लेकिन आज के दौर में, ये पिछले एक दशक की बात करें तो आजकल मोबाइल में जो कैमरे का प्रचलन शुरू हुआ और अच्छे कैमरे आ गए इसमें, इस तरह से कि बहुत सारे शूटिंग हो जा रही है, छोटे छोटे न्यूज़ बन जा रहे हैं, फोटो जर्नलिज्म में मोबाइल ने बहुत आसानी ला दी है। ऐसे में हर आदमी अपने को फोटोग्राफर समझता है। अब वो फोटोग्राफी की बारीकी भले ना जाने, लेकिन वो फोटो क्लिक तो कर ही लेते हैं। लेकिन वो इस तरह फोटो खींच रहे हैं अगर, तो वो क्या चीज का ध्यान रखें, किस प्रकार से वो अपनी दृष्टि को व्यापक बनाए कि फोटो जो है वो अमर प्रकार का फोटो हो जाए। आप चूंकि इस पेशे से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आप बताइए कि आम लोगों को, हमारे श्रोताओं को, कि क्या होना चाहिए, कौन सी वो अपने अंदर दृष्टि रखें, किस प्रकार कैमरे को सेट करें कि फोटो जो है वो उम्दा प्रकार का बन सके। और इसमें आपने जो सवाल किया है उसके बहुत सारे पहलू हैं। मैंने बहुत छोटे छोटे सवाल जोड़ के आपने एक बड़ा सवाल किया। लेकिन हम लोग अभी जब बात हम लोगों ने शुरू की थी तो ये बात आई थी कि कैमरे में मतलब जो मशीन है उसका महत्व इतना ज्यादा नहीं है। आपने ठीक कहा कि मोबाइल ने इतना वर्सेटाइल बना दिया फोटोग्राफी को कि हर आदमी के, जिसके भी हाथ में मोबाइल है, वो आदमी तस्वीरें खींच सकता है। जी जी। पर ये हमको रीडिफाइन करना पड़ेगा कि क्या हम हर उस आदमी को जिसके पास कैमरा है उसे फोटोग्राफर कह सकते हैं। मैं इसको दूसरी तरह से अपने विद्यार्थियों से या अपने दोस्तों से बात करते हुए ये सवाल तब किया करता था जब मोबाइल नहीं था और ये इस तरह की सहूलियतें नहीं मिली थी बहुत सारे लोग। मेरा प्रश्न ये होता था कि एक आदमी जो एक ऐसी दुकान का मालिक है जिसमें बहुत ढेर सारे कैमरे रहते हैं, तो क्या हम उनको फोटोग्राफर कहेंगे? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि केवल कैमरे का हो जाना, हमारे पास कैमरे की उपलब्धता हमको फोटोग्राफर का दर्जा नहीं देती। हम फोटो खींच सकते हैं बेशक। जिस समय ये सब सुलभ नहीं था या कैमरे हर किसी की पहुंच में नहीं थे, उसमें भी जो शौकिया फोटोग्राफर थे उनके पास कैमरे जरूर होते थे, फोटो खींचते भी थे। और इसीलिए एक एमेचर कैटेगरी अलग होती थी अदर देन प्रोफेशनल। तो वो जो एमेचर था उसने कभी क्लेम नहीं किया कि आई एम अ फोटोग्राफर, आई एम एन एमेचर फोटोग्राफर। एमेचर मैं हम शौकिया खींचते हैं भाई। अब आप उस टेक्निकलिटीज को छोड़ दीजिए जिनके बारे में हम इस तरह जानते हैं कि उसको समझने में, उसको एग्जीक्यूट करने में एक लंबा वक्त लगता था। मोबाइल ने आपको फोटो खींचने की आसानी दी है जी। मोबाइल ने आपको कैमरे तक एक्सेस दिया है, पर मोबाइल आपको फोटोग्राफर नहीं बना सकता। बुनियादी बात यह है कि वो पहले तो ये सोचिए कि क्या वो दृष्टि संपन्न है आप, मतलब आपने अपने में वो दृष्टि विकसित की है। और वो दृष्टि विकसित करने के साथ थोड़ी देर पहले हम जिस संवेदनशीलता के बारे में बात कर रहे थे, मैं उसका भी हवाला देना चाहूंगा कि वो भी बहुत जरूरी है। ये कोई संवेदनशीलता कोई कमीज या कोट नहीं है कि उसको हम अपने अलमारा से निकालेंगे और पहन के चल देंगे। वो एक ऐसी चीज है जिसको हमें अपने अंदर खोजना पाना होता है या विकसित करना होता है।
तीसरी चीज हड़बड़ी और जल्दबाजी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मोबाइल के वजह से फोटो जर्नलिज्म के सिनेरियो में बहुत बदलाव आया है। कुंभ में जब मैं इलाहाबाद में था तो मुझे याद है कि हम लोगों ने एक कैमरा इंपोर्ट किया था जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा था, और वी हैव पेड फॉर्च्यून फॉर इट। हम लोगों ने उसके लिए 65,000 रुपए खर्च किए थे। वाह। और अभी 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 मोबाइल में 2 मेगापिक्सल का तो फ्रंट कैमरा भी अब नहीं रह गया है, जी जी जी। उससे ज्यादा का होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि कैमरों की उपलब्धता से वो बुनियादी कायदे हैं वो नहीं बदले हैं। दरअसल अगर हम कंपोजिशन के बारे में कहते हैं तो वो उसकी जरूरत खत्म नहीं हो गई है। हम जब मोबाइल से तस्वीर बना रहे होते हैं तो क्या हम उसके स्क्रीन पर देखते समय कंपोजिशन का भी ख्याल करते हैं? जी मेरे ख्याल से अगर अगर हम उसका ख्याल करेंगे तो हम अपने ही तरह के दूसरे तस्वीरें खींच रहे लोगों के मुकाबले एक बेहतर तस्वीर बना पाएंगे। मैंने संवेदनशीलता आपसे कहा, ऐसी बहुत सारी वाकये और ऐसे बहुत सारे विजुअल्स आपकी निगाह में भी आए होंगे, मेरी निगाह में भी, और बहुत सारे ने देखा होगा। मोबाइल ने हमको संवेदनशील इस तरह भी बनाया है कि सड़क पर एक आदमी अगर चोट लगने से गिर गया है और जहां दौड़ के हमें उठा लेना चाहिए उसे, उसको खड़े होने में या कहीं किनारे बैठने में मदद करनी चाहिए, वहां हम उसका वीडियो बना रहे होते हैं और वीडियो बनाते हम आगे चले जाते हैं जी जी उसको जी उसको किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए या मतलब व्हाट्सएप पर शेयर करने के लिए। तो आप ये सोचिए, जिन लोगों ने फोटो जर्नलिज्म की पढ़ाई की है उन्हें उन्हें ये बात याद होगी। एक सवाल होता था कि मान लीजिए एक आदमी है जो जिसने खिड़की में से छलांग लगा दिया है, कोई गिर रहा है, तो व्हाट यू विल डू एज अ फोटो जर्नलिस्ट? विल यू टेक अ पिक्चर और विल यू ट्राई टू हेल्प द पर्सन? जी 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 एज अ फोटोग्राफर हाउ यू कैन हेल्प जी जी पर्सन falling from say 12th story or 20th story? हो सकता है आप उसकी क्या मदद कर पाएंगे, जी जी है ना? लेकिन एक आदमी ऐसे सर मिला हुआ है और आप उसकी मदद करने के बजाय वीडियो बनाकर आगे बढ़ जाते हैं, तो यकीन मानिए मैं किसी आदमी को फोटोग्राफी बनाने के लिए चाहता है। जी 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 जी। ये बिल्कुल मुझे आपने सही मुझे क्या कहा। लगता है, मुझे हमेशा लगता है कि अगर सामान्य महसूस करने वाले लोगों से थोड़ा ज्यादा सेंसिटिविटी अपने में पैदा नहीं कर सकते हैं तो आप अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते। वो फोटोग्राफी ही नहीं है, वो जर्नलिज्म के लिए भी लागू होता है, वो चित्रकला के लिए भी लागू होता है, वो लेखन के लिए भी लागू होता है, कविता के लिए भी लागू होता है। मुझे लगता है शायद सृजन के हर क्षेत्र पर ये बात लागू होती है कि आपको संवेदनशीलता उसकी बुनियादी शर्त होती है। जी फोटो जर्नलिज्म जी के लिए भी है। धीरज की जरूरत होती है, जिसमें जिसमें आप किसी जगह पर खड़े हैं और किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट को कैप्चर। आप ये देखिए ना कि मोबाइल से किया क्या, जब जब आप कैमरे में फिल्म डालते थे तो 35 मिलीमीटर की फिल्म आपको 36 एक्सपोजर देती थी और आप बड़ा ख्याल करके जी खींच रहे जी थे। मौके पर खड़े हैं और आपके पास उतना ही रोल है, आप कुल 12 फिल्म बचे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि पूरे को रिकॉर्ड करने के लिए हम इसको सबसे खर्च करा है। मोबाइल ने या डिजिटल कैमरा ने ये किया है कि आप शटर पे उंगली रख के खट 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 500 फोटो खींच लेते हैं। जी 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 ठीक है, तो ये 500 फोटो खींच लेने का एक सीधा मतलब है कि आप में वो धीरज भी नहीं है जो एक अच्छे क्षण का इंतजार कर सके और सही समय पर सही तस्वीर के लिए अपना शटर दबा सके। जी ये काम आप क्यों, ये काम बच्चा भी कर सकता है। जी 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 मोबाइल आप किसी एक बच्चे को पकड़ा दीजिए और अगर उसे पता है कि यहाँ से शटर दबाने पर फोटो बन जाती है तो किसी एक मौके पर खड़े हो कैसे ढेर सारी तस्वीरें तो एक बच्चा भी उतार सकता है। तो फिर आप में और उसमें कोई भेद क्यों हो? जी 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 जी। फिर वो वही बात है, दृष्टि हाँ, की, संवेदना की, वो भाव के, वो दिमाग के, वो आवश्यकता है। और उस धीरज की भी। हाँ धीरज भी, जी बिल्कुल। कि एक धैर्य तस्वीर बहुत खींचने, जरूरी है। कहते हैं लोग कि कई ऐसे चित्र जो कि वाइल्ड लाइफ के चित्र हैं जिनको खींचने के लिए 3-3 4-4 दिन तक लोग इंतजार करते रह जाते हैं जंगल में मचान पे हमारे बैठे बैठे। हमारे यहाँ बेबी बंधु इतने नामी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और उन लोगों ने घड़ियाल की लाइफ साइकिल रिकॉर्ड करने पर कुछ कई बरस लगा गया। जी 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 तो वो तो खैर मतलब वो धैर्य तो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है जी आपको एक जी एक अच्छी तस्वीर के लिए
इन सब चीजों के साथ धैर्य की भी जरूरत होती जी है। जी। आप हैं, आप सर, संवेदनशील हैं। धैर्य हाँ। के परीक्षण का ये दौर ही चल रहा है इस समय। हम लॉकडाउन में हैं और अपने घरों में कैद हैं और कोई भी अच्छा काम बाहर निकल के नहीं कर सकते इस समय। ऐसे में अपनी हम्म। कलाओं को सामने लाने का और जो भी अपने अंदर की भावनाएं हैं उनको उकेरने का, समाज के सामने लाने का इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता। फोटोग्राफी भी इसमें हमारे लिए एक माध्यम बन सकता है। इस समय आप फोटोग्राफी को किस प्रकार से देखते हैं अपने इस लॉकडाउन के दौरान? मैं फोटोग्राफी को एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरह से देखता हूँ भाई, एक बहुत ही पावरफुल मीडियम की तरह से देखता हूँ। जी और वो ये कि ये जो दौर, जो अचानक आई हुई आपदा का दौर है, इस दौर को हम पार पा जाएंगे। पर इस दौर को जिस तरह हमने महसूस किया है, अभी से 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद वो महसूस जो करना है हमारा, वो डाइल्यूट होता जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और शायद हम जिस गंभीरता से अभी इसको ले रहे हैं, तब हमको ये इतनी गंभीर न लगे। जबकि ये एक गंभीर अवसर है। दरअसल बहुत तरह से रिट्रोस्पेक्टिव बड़ी ढेर सारी बातें हो रही हैं। तमाम लोगों का कहना है कि नेचर हैज रिक्लेम्ड हरसेल्फ। आप मुझे पता नहीं कि ये नेचर का रिक्लेम करना है या हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है। पर जी फोटोग्राफी के बाबत मुझे ये लगता है कि अगर हम खुद को, अपने आसपास को, आप बेशक सड़क पे नहीं निकल सकते हैं, पर अपने घर के बाहर, अपनी बस्ती में, यहाँ वहाँ जो कुछ है उसको अगर देखते हैं और अपने घर के अंदर ही खुद को, अपनी फैमिली को, उनको आज के समय में डॉक्यूमेंट करते चलते हैं, कल इस डॉक्यूमेंट की बहुत जरूरत होगी। दरअसल जी ये डॉक्यूमेंट हमको, हमारे लिए एक बड़ा रिमाइंडर होगा। मसलन जब अभी इसकी शुरुआत हुई, इस इन्फेक्शन की और दूसरी चीजों की, लॉकडाउन घोषित हुआ और लोग घरों में बंद होना शुरू हुए, तो तमाम लोगों ने प्लेग से रिलेटेड चीजें खोजना और पढ़ना शुरू किया। यानी उस समय लोगों ने अपनी जीवन रक्षा कैसे की थी, जी जी। और उसमें आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेड चीजें नहीं मिल रही हैं। हम्म। मतलब मुमकिन है कि वो रिसर्च के लेवल पे या रिसर्च पेपर्स के लेवल पे वो आर्काइव्स में हो, जी जी पर एक कॉमनर के लिए वो कहानियां हो सकती हैं प्लेग के समय की। प्लेग के समय लिखे हुए लोगों के संस्मरण हो सकते हैं, चाहे वो यात्रा के संस्मरण हो, चाहे वो किसी उसको किसी प्लेग वाले शहर में रह के उसको महसूस करने की जो अनुभूति हो। यानी किसी भी तरह से अगर वो प्लेग बड़े पैमाने पर डॉक्यूमेंट होता, तो अभी इस समय जब जो लोग तलाश रहे हैं, वो दरअसल उसमें सामने तलाश रहे हैं, उसमें जीने की उम्मीद भी तलाश रहे हैं। कितनी गंभीर बीमारी थी और इस तरह फैल रही होती थी, वो पढ़ा है किताबों में कि हाँ, लोग इस तरह झट झट मर जाते थे, गांव खाली हो जाते थे, जी इस जी तरह जी। से। तो उस दरअसल उससे पार पाके हमारे पुरखे यहाँ तक आए, 2020 तक, जब हम इस नए किस्म के की महामारी को फेस कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे वक्त में वो कहानियां या उन दस्तावेजों से गुजरना हमको एक बेहतर कल की उम्मीद भी दिलाता है। जी 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 फोटोग्राफिकली हमारा जो आज का डॉक्यूमेंटेशन है, वो अगली जनरेशन को, हमारी अगली जनरेशन को, उससे अगली जनरेशन को इस दौर की गंभीरता और सावधानियां, जी दोनों चीजें कम्युनिकेट कर रहा होगा, अगर हम उसे बेहतर तरीके से एक फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट भी बना रहे होंगे तो जरूर। जी 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 जी, बिल्कुल। ये इसको एक अवसर की तरह माना जाए। अपने प्रोफेशन के साथ अगर कुछ करना चाहते हैं, तो अगर हमें लगता है कि फोटोग्राफी हमारा पैशन है, अगर हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा है, तो इसको लॉकडाउन में रहते हुए भी चाहें तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं फोटोग्राफी के दुनिया में। बिल्कुल जरूर कर जी सकते जी जी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप इस लॉकडाउन की स्थिति से उबरने के लिए लोगों को? भाई, मैं तो दरअसल जो खुद कर रहा हूँ, वही उसी की उम्मीद बाकी सारे लोगों से करता हूँ। और मैं कोई ऐसा संदेश दे सकूं, ऐसा आदमी नहीं मैं, इस लायक आदमी नहीं मैं। पर मैं बस, हाँ, इतना इतना जरूर कि अपने को मानसिक रूप से हमें मजबूत और स्वस्थ रखना है। लॉकडाउन की जो हिदायतें हैं उनका पालन करना है, और मुझे लगता है अच्छा खाइए,
और बेहतरीन पढ़िए, जो भी उपलब्ध है आपके आसपास नायाब सा उसको पढ़िए। और बहुत सारी चीजों से, जैसे मैं अभी अभी प्लेग का जिक्र कर रहा था, ये दुनिया उससे पार पाके यहाँ तक आई है, हम इससे भी पार पाएंगे, लेकिन क्योंकि ये गुजर रहे हैं हम इस दौर से, तो ये कठिन दौर है, ये दुर्दिन है। जी तो जी दुर्दिन में विनम्रता का भाव मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है। तो अच्छा पढ़ लेना, अच्छी तस्वीरें जिन पर आप इतनी देर से बात कर रहे हैं, वो अपनी मन की तस्वीरें बनाइए, और छोटी छोटी चीजें, घर के ऐसे कोने जो आम दिनों में आपकी निगाह में नहीं आते, जरा गौर कीजिए और देखिए उन्हें कि वो आपकी तस्वीरों में किस तरह दिखाई दे सकते हैं। अब जी अपने को व्यस्त रखा जाए, सबसे बढ़िया तरीका यही है मुझे लगता है इससे पार जी पाने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अपने शौक पूरे करें लोग, और अपनी जो दृष्टि है, जो पैनी दृष्टि है, उसमें कलात्मकता लाएं और अपना मन लगाने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से इस लॉकडाउन की जो स्थिति है इससे भी वो पार पा जाएंगे। प्रभात सिंह जी, आपने हमसे बातचीत की, इतनी अच्छी बातें बताई फोटोग्राफी के विषय में, फोटोग्राफी की जो डिमांड्स हैं उसके विषय में, और उसको एक तरह से किस प्रकार से उसको एक अमर चित्र के रूप में ढालने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, वो सब चीज़ें आपने बताई। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। कल फिर एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे।